गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ कानपुर औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखता है। और आज हम मौजूद हैं इसी कानपुर के क्षेत्र में, कानपुर शहर में, और जानेंगे लोगों से कि मौजूदा सरकार कानपुर में कितना विकास की है और जनता इसको लेकर क्या सोचती है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आने वाला है। यूपी की जनता किसको देखना चाहती है, हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी शानू। अच्छा, 2027 में यूपी का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कानपुर की जनता किसको देखना चाहती है? कानपुर देखना चाहती है, योगी साहब बाबा को देखना चाहती है फिर से दोबारा। योगी आदित्यनाथ जी। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? उनके राज में बिल्कुल सही है, शक्ति है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई हमारी इसकी प्रॉब्लम नहीं ना। हमें जैसे लोगों से रहता है कि हाँ कोई सुनवाई नहीं होती, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो इस बारे में अच्छा सही रहती है। और कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, उनके बेहतर से बहुत हम लोग सेफ रहते हैं। कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की होती है, समाजवादी पार्टी ये दावा करती है। सब होती है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, इंसान एक ही होता है। कोई दिक्कत होती है सबको होती है, जब पार्टी देखती है आदमी उधर ही वो हो जाती है। उससे मौजूदा सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। साथ सबका आदमी को हमारी सरकार में ये होना चाहिए, हमें साथ चाहिए, विकास चाहिए सारा, कोई हमें वो नहीं चाहिए। जैसे कोई होते हैं बहुत से गुंडागर्दी दिखाते हैं, वो करते हैं, हमें इनकी रात से बहुत सेफ्टी मिलती है। कहा जाता था कि पहले यूपी में 2017 से पहले गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। गुंडागर्दी बहुत थी, विकास में ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई पहले से विकास इनकी सरकार। ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाने वालों से कहा जाता था कि गुंडा टैक्स वसूला जाता था, धमकी देके कोई आप लोगों से पैसा। अब हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है, कभी पुलिस वाले हैं कहते किनारे लगा लो या समस्या देते हैं, बाई चांस हम लोग को कागज़ हैं, हम लोग कमा रहे हैं, 2 पैसे बताइए कहाँ से दें, मतलब यही परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। कभी कभी से पुलिस वाले कहते हैं आगे बढ़ाओ, जब हम चीज़ का कर्जा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कभी कभी परेशान भी करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ में एक्शन नहीं लेते हैं कोई चीज़। चलिए भाई, इनकी ड्यूटी है, भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। सुरक्षा कैसी मिल रही है आप? सुरक्षा हम लोग को भी थोड़ा सही मिल रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। 27 में आप लोग किसको देखना चाहते हैं, मौजूदा सरकार को या कुछ बदलाव? बदलाव देखना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बदले, फिर से हमें कोई दिक्कत हो, कोई फैसिलिटियों में दिक्कत परेशानी हो, इनके पास जाए, हमारी रक्षा मिले हमें बस। योगी आएंगे या अखिलेश यादव? योगी जी आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो यही हमारी। योगी जी आएंगे। और कोई हमारी परेशानी नहीं ना, जो बात है। 10 सालों में कितना विकास हुआ है आपके कानपुर? विकास हो गया हमारे कानपुर में 10 सालों में। जी। पहले इतनी विकास आपको देखने को मिला था? नहीं इतना दिखा है, पहले बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको आ रहा है उसको पकड़े ले रहा, आदमी दबा दे रहा, दबाव में रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। योगी जी तो सीधे बुलडोजर चलवा देते हैं। बुलडोजर बाबा चलवा देते हैं, सीधी सजा दे देते हैं कि अब कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, सीधी। बुलडोजर बाबा की जो कार्रवाई होती है उससे जनता खुश है? बिल्कुल जनता खुश है जी। देखिए, कानपुर की जनता है और यह ऑटो चालक थे, ये बता रहे हैं अपनी बातें। हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसे विकास हो रहा है कानपुर में। क्या नाम हुआ भाई? राज अहमद। क्या लगता है 2027 में फिर से चुनाव होने वाला है, किसको देखना चाहते हैं आप लोग, मौजूदा सरकार को या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को। कौन सा काम अच्छा करते हैं अखिलेश यादव? अच्छे की बात नहीं है, काम में जो कमी हो गई है, जैसे व्यापारी ख़त्म हो गए हैं, अब काम धंधा कुछ नहीं है, इस वजह से। महिलाएं सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा के लिए तो है, उस बात की तारीफ है, उस बात सरकार में महिलाओं की सुरक्षा है, तारीफ है, उस बात की तारीफ है। अखिलेश यादव के सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित थी? अब इस बारे में तो भाई हम नहीं बोले, अच्छा है। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, वो गलत बात हो जाएगी इसमें। हम जितने जो बोल रहे हैं वो ठीक है, इतना बोलो उतना अच्छा लगे, ऐसे ज़्यादा बोलो फ़ायदा क्या है कि। कितना विकास देखें आप अपने इस क्षेत्र, जब से योगी सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश कितना विकास किया? अच्छा विकास किया है, अच्छा, मगर क्या है बस खाली यही कि काम धंधा नहीं है, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, कहा जाता है कि यूपी में पहले गुंडा राज हुआ करता था, इस चीज़ मौजूदा सरकार कहती है कि हम गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, गुंडे अपराधियों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, उससे जनता को उससे निजात मिला है गुंडों से? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितनी लड़ाई देख रहे हैं 27 के चुनाव में, भाजपा में और सपा में, जो भी है, कितनी लड़ाई देख रहे हैं? बराबर बराबर की लड़ाई है या कौन आगे है इस समय रेस में? एड में बीजेपी है। अच्छा, हाँ, ठीक है।
तो देखिए ये कानपुर की जनता है और ये ऑटो चालक हैं। इस चौराहे पे बहुत ज़्यादा ऑटो वालों की संख्या है और हम इनसे बात कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में काम हुआ है और कुछ कामों का और विकास होना चाहिए। बाकी जनता है, जनता से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? दीपक मिश्रा। 2027 में चुनाव होने वाला है यूपी का, क्या लगता है किसको देखना चाहती है कानपुर की जनता? योगी को। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं? अब ये बात बताएंगे तो सामने वालों को बुरा लगेगा। जो योगी सरकार है इसमें अपराध मुक्त क्षेत्र है। ये लेडीजें, महिलाएं, जो अपराध होता था वो बंद हो चुका है। ये नहीं दिखाई पड़ता किसी को। अखिलेश के राज में कितने अपराध होता था, ये इस अपराध में कोई नहीं अपराध है। अपराध मुक्त क्षेत्र हो गया। ये पूरा यूपी से गुंडे भाग गए? गुंडे भाग नहीं गए, लेकिन वो जो कार्यक्रम चलता था, पेपर उठा के देखिए, कहीं लूट हो गई, कहीं मर्डर हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, वो किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। आज पेपर में ये सब वारदातों के नाम नहीं आते हैं, बहुत गिने चुने कम से कम नाम। जो सरकार कार्रवाई करती है ऐसे गुंडे माफियाओं पे, ऐसे दोषियों पे, बुलडोजर का एक्शन होता है, एनकाउंटर होता है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है? तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि धर्म देख के एनकाउंटर हो रहा है, जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ। जो गलत है उसका एनकाउंटर हो रहा है, वो तो तय बात है। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा का उठाया जाएगा धर्म जाति को लेकर के, ये तो विपक्ष पार्टी उठाती ही है, क्योंकि उनके जो इससे पहले सरकार थी उसमें कभी ये सब हुआ ही नहीं। अब जब हो रहा है तो आदमी को खराब लग रहा है, लेकिन आदमी ये नहीं देख रहा कि अपराध मुक्त क्षेत्र हो गया है। जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े ज़मीनों पे कब्जा किए थे, वो सब छूट चुके हैं, छोड़ के भाग गए। हाँ। ये नहीं आदमी को दिखाई पड़ता है। तो 27 में आप लोग किसको देख रहे हैं? 27 में योगी जी को। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 27 में योगी जी की छुट्टी होने वाली है। इससे पहले भी उनके काफ़ी जुल्मे सुने हैं हम लोगों ने, लेकिन हुआ क्या? अच्छा, उनके बात नहीं जुमले होते हैं क्या? हाँ, वो जुमले होते हैं। कह रहे हैं पीडीए का नारा दे रहे हैं, सबका कह रहे हैं पीडीए में हम सबको लेकर साथ चलेंगे। वो कितना भी साथ लेके चलें, लेकिन अंदर की आत्मा से जनता से पूछिए कौन आना चाहिए, लेडीजों से पूछिए कौन आना चाहिए, उनके मन में यही है, योगी सरकार। आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं, महिलाएं कितना सुरक्षित होकर आपके ई रिक्शा में रात बिरात कभी भी बैठ के सफ़र करती हैं? बैठ के सफर करती हैं, आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं उनको, एकदम बेफिक्र होकर ट्रेवल करती हैं। ये तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं सरकार में रोजगार ही नहीं है, रोजगार चौपट हो गया है। रोजगार वाली बात नहीं, महंगाई तो बहुत पहले से बढ़ती चली है। जैसे जैसे दिनचर्या बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के लिए कुछ नहीं कह सकते हो आप। तनख्वाह भी तो बढ़ रही है आदमी की। किराया हम लोग का 5 रुपये था, यहाँ से शुक्लागंज का 3 रुपये था, आज 20 रुपये हो गया है। ये नहीं देख रहा है आदमी, बस महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। कमाई बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। मन लगाकर मेहनत करिए आप, क्यों नहीं कमाई बढ़ेगी। दिन का आप कितना कमा लेते हैं प्रतिदिन? 1200 रुपये पैदा करते हैं हम, 1000-1200 रुपये रोज पैदा करता हूँ। अपने मेहनत से? हाँ, अपनी मेहनत से। विपक्ष में लोग कहते हैं कि आज लोग बर्बाद हो गए हैं, युवा बेरोजगार हो गए हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मन से काम नहीं करोगे तो क्या होगा? वो सरकार तुम्हारे घर खर्च को थोड़ी देखने आएगी, तो तुम्ही को स्वयं चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में मौजूदा सरकार कितना विकास किया और अखिलेश यादव के सरकार में कितना विकास हुआ? अखिलेश यादव की सरकार में शुक्लागंज चमन हो गया था। शुक्लागंज की जो रोड थी वो 6 लाइन हो गई है, वो अखिलेश की ही देन है। और जब अखिलेश की सरकार थी तभी वाला पुल पास हुआ था, मायावती ने पास करवाया था। अखिलेश की सरकार में पुल बना नहीं था, हल्का सा काम चालू हुआ था, सरकार गिर गई थी उनकी। फिर उसके बाद योगी सरकार आई थी, उन्होंने ये पुल पूरा कंप्लीट करवाया था। पुराना वाला पुल टूट गया था, आने जाने में बड़ी तकलीफ थी, तो जल्द से जल्द वो काम करवाया गया। अभी भी दूसरा पुल नया आविष्कार हो रहा है उसका। कितना विकास हो रहा है आपके कानपुर क्षेत्र में जब से योगी सरकार आई है? कितना विकास देख रहे हैं आप? भाई जी एक चीज़ बताएं हम आपको, अगर विकास के मामले में देखेंगे तो काफ़ी विकास हुआ। नहीं देखना चाहेंगे तो आखिर वो तो अंधा ही आदमी। अच्छा, हाँ। और जो दूसरी सरकारें विपक्ष लोग बातें उठाते हैं, उनसे को कभी कानपुर में आके देखो, वो तो जब आएंगे तो अपने ही क्षेत्र में घुस जाएंगे, पर वहाँ जुर्मेबाजी की निकल गए। जब 2027 में हम
भूत भागेंगे, भूत नाचेंगे, पुलियो वोट पे, ये तो चलता रहता है। जनता योगी आदित्यनाथ के साथ जा रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।